नमस्कार साथियों, हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक में आज पद्य क्रमांक 23 पढ़ेंगे। देखिए, महाकवि भर्तृहरि ने इस संसार के जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनको कार्यशैली के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में बांटा है। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वो 3 कार्यशैलियां कौन सी हैं जिनके आधार पर महाकवि ने पुरुषों को अलग अलग 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। विद्यार्थी जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं। निकम्मे विद्यार्थी हैं, वो क्या सोचते हैं कि अब मैं जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी का फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भर करके और उसके जो नोट्स हैं, उनकी किताबें हैं, उन कंटेंट है, वह मैं इकट्ठा करके बिल्कुल कटिबद्ध होकर के तैयारी करूंगा, पूरे अनुशासन के साथ में पढ़ाई करूंगा और सुबह 5 बजे उठ करके और बीच में केवल नहाने धोने का टाइम और खाना खाने का टाइम निकालूंगा, बाकी पूरे दिन पढ़ाई चलेगी। प्लान तैयार कर रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उसके दिमाग में विचार आया कि सुबह 5 बजे उठूंगा तो सुबह की नींद खराब होगी, फिर अगर लगातार पढ़ूंगा तो फिर मोबाइल कौन चलाएगा, शाम को मेरे मित्र खेलने जाते हैं तो फिर मैं अकेला कैसे पढ़ूंगा, या फिर और समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के इन समस्याओं के आधार पर उसने लास्ट में ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे तैयारी नहीं करनी, जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही ठीक है। तो जो महाकवि का पहला वर्गीकरण है वो यही है कि जो निकम्मे व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि पूरा प्लान तैयार करेंगे और काम को प्रारंभ करने से पहले ही जो उसमें आने वाले विघ्न हैं, समस्याएं, उनको देख करके और वो काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, काम को प्रारंभ ही नहीं करेंगे, केवल प्लान तैयार करेंगे। प्लान तैयार करने के दौरान उनको समस्याएं देखेंगे और समस्याओं के आधार पर ही उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये हुआ पहला वर्गीकरण, जिसे महाकवि ने बताया है कि ये निम्न वर्ग के लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। दूसरे प्रकार का जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा, ठीक वैसे ही प्लान बनाएगा कि अब मुझे वैकेंसी आ गई है, अब मैं फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भर करके मैं साइंस की बुक खरीदूंगा, अवनी पब्लिकेशन की, मैं लक्ष्य की किताब लाऊंगा, राजस्थान जीके की, और रोज मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। उसने प्लान तैयार कर लिया। प्लान तैयार करके उसने वैकेंसी में फॉर्म भी भर दिया, कोई जो भर्ती आई उसमें फॉर्म भी भर दिया, आवेदन दे दिया। आवेदन करने के बाद में उसने पढ़ाई करना स्टार्ट भी कर दिया। अब पढ़ाई करते करते उसको लगा कि सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, पढ़ाई करने के लिए अनुशासित जीवन जीना पड़ रहा है, और जो साथी लोग हैं वो तो आराम से मजे ले रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, या कोई मोबाइल चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। तो उसके दिमाग में आता है कि यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को जैसे ही उसने फेस किया, उसने पढ़ाई बंद कर दी, तैयारी करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार का जो विद्यार्थी है या व्यक्ति है वो दूसरे प्रकार का व्यक्ति हुआ। पहले प्रकार के व्यक्ति ने तो काम ही प्रारंभ नहीं किया कि इसमें समस्या आने वाली है, दूसरे वाले ने काम तो प्रारंभ किया लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया। और जो तीसरे प्रकार का जो विद्यार्थी है वह है जो पूरा प्लान भी तैयार करेगा, प्लान तैयार करके काम को प्रारंभ भी करेगा। प्रारंभ करने के बाद में उसकी जो समस्याएं आएंगी, बार बार समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से वो डरेगा नहीं, उन समस्याओं का सामना करते करते अपने कार्य को कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद में निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। तो यह तीसरे प्रकार का विद्यार्थी हुआ। तो ठीक ऐसे ही महाकवि ने जो इस संसार के मनुष्य हैं उनको कार्यशैली के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला निम्न, दूसरा मध्यम, तीसरा है उत्तम। तो आओ हम इस पद्य के माध्यम से ही पढ़ते हैं कि महाकवि ने इसमें क्या बताया है। देखिए कि जो निश्चयी निकम्मे लोग हैं, निम्न स्तरीय लोग हैं, वो क्या करते हैं, विघ्न बहेन प्रारभ्यते न। विघ्न बहेन, समस्याओं के डर से, खलु यानी निश्चित रूप से ही समस्याओं के डर से न प्रारभ्यते, काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्लान तैयार करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, लेकिन उनको ये आभास हो जाता है कि इसमें ये समस्या आने वाली है, ये विघ्न आने वाले हैं,
तो वो इन समस्याओं के डर से काम को न प्रारंभ्यते, प्रारंभ ही नहीं करते हैं, शुरू ही नहीं करते हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, बीच वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, प्रारंभ्य, काम को प्रारंभ करेंगे, पूरा प्लान तैयार करके काम को प्रारंभ करेंगे, लेकिन विघ्न विहिता, जैसे ही उनमें कुछ समस्याएं आने लगी, थोड़े बहुत विघ्न आने लगे, तो उन्होंने विरमंती, बीच में ही छोड़ देते हैं, छोड़ करके भाग जाते हैं। जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो निकम्मे लोग हैं, वो क्या करेंगे, विघ्नों के भय से, कठिनाइयों के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करेंगे, निश्चित रूप से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करेंगे। जो मध्यम, जो बीच वाले लोग हैं, वे काम को प्रारंभ तो करेंगे, लेकिन विघ्नों के आ जाने पर बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे, विरमंती यानी छोड़ देंगे उनको। लेकिन उत्तम जनहा, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, जो उत्तम जन है, उत्तम वर्ग के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, विघ्नई, विघ्नों के द्वारा, विघ्नों से पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमाना, चंचल किए जाने पर भी, परेशान किए जाने पर भी, अपि भी, प्रारब्धम न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यजन्ति, छोड़ते नहीं है, अर्थात पूरा करके ही छोड़ते हैं। वापस देखो, उत्तम जनहा, जो उत्तम लोग हैं, उत्तम व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि जो उत्तम लोग हैं वो विघ्नई, विघ्नों से, विघ्नों यानी परेशानियों से पुनः पुनः बार बार, प्रतिहन्य माना अपि, बार बार जूझने पर, बार बार चंचल किए जाने पर, बार बार समस्याओं का सामना कर करके प्रारब्धम, प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यज्यन्ति, कार्य को नहीं छोड़ते हैं। उत्तम वर्ग के लोग एक बार कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ते, पूरा करके ही दम लेते हैं, पूरा करके ही मानते हैं। तो महाकवि ने कार्यशैली के आधार पर मानव को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग तो निकम्मे लोग, जो केवल प्लान तैयार करेंगे, सोचेंगे कि मेरे को आज ये काम करना है, लेकिन फिर बैठे बैठे उनके दिमाग में आता है कि इस काम को करेंगे तो अपने को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और जैसे ही उनको समस्याओं का पता लगता है वो काम को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं। दूसरा उन्होंने वर्गीकरण में बताया कि मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, बीच वाले लोग होते हैं, वो कार्य को प्रारंभ करेंगे, लेकिन जैसे ही उनके सामने समस्या आई, समस्या से डर करके भाग जाते हैं, फिर वो उसको लास्ट तक पूरा कंप्लीट नहीं करते। और जो तीसरा जो उन्होंने वर्गीकरण दिया वो है उत्तम वर्ग के लोग, जो उत्तम व्यक्ति हैं, वो कैसे हैं, वो कार्य को प्रारंभ करेंगे और बार बार उसके बीच में जो विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, उन समस्याओं से लड़ेंगे और समस्याओं से लड़ करके अपने कार्य को कंप्लीट करेंगे, यानी मंजिल तक पहुंचाएंगे। उनको हम उत्तम पुरुष कहेंगे, उत्तम व्यक्ति कहेंगे। तो विद्यार्थी जीवन में भी और जन सामान्य में भी आपने इस प्रकार के 3 वर्ग देखे होंगे। तो हमेशा प्रयास हमें यही करना चाहिए कि हम इस वर्ग में रहें, उत्तम वर्ग में रहें। हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं उसमें समस्याएं वास्तव में ही आती हैं, तो हमें समस्याओं से नहीं डरना है, समस्याओं से लड़ करके अपना जो कार्य है उसे पूर्ण करना है, मंजिल तक पहुंचाना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो विद्यार्थी जीवन में भी आपको इस पद्धति से ये सीखना चाहिए कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पहले उसका प्लान तैयार करें, प्लान तैयार करके अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें, उसमें जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का आप समाधान ढूंढें और समाधान करके अपनी तैयारी को पूरी कंप्लीट करें, सफलता तक पहुंचाएं। बीच में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर आप या तो नीच पुरुष हैं या फिर मध्यम पुरुष हैं। उत्तम पुरुष तभी कहलाएंगे जब आप अपने कार्य को चरम पर पहुंचा देंगे, सफलता तक पहुंचा देंगे। तो वास्तव में ही बहुत अच्छी सीख वाला पद्य है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।